बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आला ज़रफ़ रखने वाले लोगों के हवाले से। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे जो मुल्क के रहने वाले लोग हैं, इनमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये बहुत बड़े सखी भी हैं, बहुत बड़े खिदमत गुज़ार भी हैं, गरीबों की मदद करने वाले, कमज़ोर लोगों का साथ देने वाले। पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में एक अपना ही मुकाम रखते हैं। ये कमाल के लोग हैं। आज मैं एक आपसे वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे आला ज़रफ़ पाकिस्तानी लोगों का, जिनकी सोच पे, जिनके अमल पे हम फ़ख्र करते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान के लोग हैं और ये इस तरह की पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कुछ तुलबा ने, स्टूडेंट्स ने मिल के एक फ़ैसला किया। जो यहाँ पे रहने वाले वर्कर हैं, गरीब लोग हैं, माली हैं, मज़दूर हैं, स्वीपर हैं, यूनिवर्सिटी के एरिया में जितने रहने वाले गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को क्यों ना मुफ्त पढ़ाया जाए। इन तुलबा ने आपस में एक फ़ैसला करके जो यूनिवर्सिटी के एरिया में रहने वाले गरीब बच्चे थे, उनको मुफ्त ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। ये इन्होंने 4 से 6 बजे का टाइम डिसाइड किया है और उन बच्चों को ये मुफ्त में तालीम दे रहे हैं। ये है और मुस्बत चेहरा हमारे पाकिस्तान का। ऐसे जज्बा रखने वाली कौम है, अपने से कमज़ोर लोगों का साथ देने वाली कौम है, कमज़ोर लोगों को दबाने की बजाय उनका हाथ पकड़ने वाली कौम है। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, जिनको देख के, जिनको सुन के, जिनके अमल को, जिनके काम को सुन के शर्मिंदगी भी महसूस होती है। बात कर लें सिंध के वडेरा शाही निज़ाम के हवाले से। अगर देहाती स्कूलों में आप चले जाएं तो वहाँ पे उन्होंने अपनी बैठकें बनाई हुई हैं, भैंसें बांधी हुई हैं, कोई क्लासें नहीं होती, कोई तालीम का निज़ाम नहीं है। वहाँ के टीचर मुफ्त में सैलरियाँ लेते हैं, मुफ्त में तनख्वाहें ले रहे हैं। पता ही नहीं कौन टीचर है, किस जगह पे स्कूल है। स्कूलों पे वहाँ पे कब्ज़े हुए हैं। वहाँ पे तालीम क्यों नहीं दी जाती बच्चों को, क्यों नहीं लेने देते तालीम? इसलिए क्योंकि वो वडेरे चाहते हैं कि ये गरीब के बच्चे पढ़ लिख के इनको शऊर ना आ जाए, और जब इनको शऊर आ गया तो फिर ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे, हमसे ऊपर निकल जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से शर्मिंदगी आती है, उनकी ये बात करने से ही शर्मिंदगी आती है। अगर हम सियासतदानों की बात करें तो सियासतदानों का भी यही हाल है, भी यही काम करते हैं। अपने इलाके में सहूलियात नहीं देनी, अपने इलाके को डेवलप नहीं करना, होने ही नहीं देना। उनका एक माइंड सेट है कि हुक्मरानी के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, आवाम चाहिए। जब आवाम बाशऊर होगी तो फिर आप हुक्मरान नहीं बन सकते, आप हुक्मरानी नहीं कर सकते। उनमें से कई काबिल शख्स आगे निकलने हैं। हमारे पाकिस्तान ही के बहुत सारे इलाकों में ऐसा निज़ाम है कि वहाँ पे लोगों को तालीम नहीं दी जाती, तालीम देने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते। अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात कर लें तो आज भी देहातों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाते। ऐसे वडेरे, ऐसे सियासतदान भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ये जो कौम जिस पे हम हुक्मरानी कर रहे हैं, ये हमसे आगे ना निकल जाए। अगर इनको शऊर आ गया तो जो हमारी लूट मार के सिलसिले हैं वो बंद हो जाएंगे, ये सोचना शुरू कर देंगे। तो इसलिए वो तालीम का निज़ाम नहीं चलने देते। मैं आज बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ अपनी कौम पे, उन पाकिस्तानी नौजवानों पे जिन्होंने ये सोच दी। सोच ये दी कि आप किसी की अगर हेल्प करना चाहते हैं तो इस तरह भी हेल्प कर सकते हैं। आप किसी कौम को, किसी शख्स को अगर उसकी माली मदद करने की बजाय उसको इस काबिल बना दें कि वो खुद पैसा कमाना शुरू कर दे, अपना रोज़गार कमाना शुरू कर दे, तो इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। कहते हैं ना
कि मछली देने की बजाय अगर उसको मछली पकड़ना सिखा दें, वो उससे आगे कई लोगों को वो सिखाएगा। तो क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के इन तलबा को, हमारे भाइयों को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। उन्होंने ये जो चीज़ एक मुतारफ़ कराई आम आदमी को तालीम देने के हवाले से, जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए। अगर आपके गली मोहल्ले में आप बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पे देखें कोई बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं करते, ट्यूशनें वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप उनको घरों में तालीम दे सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ा सदका है, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। वैसे तो तालीम को लोगों ने बिज़नेस बना लिया है, बहुत बड़ी बड़ी एकेडमियाँ, बहुत बड़े बड़े स्कूल कायम हो चुके हैं, जिनमें अमीर लोगों से भी फ़ीसें ली जाती हैं। अगर कोई मतवस्ता लोग, गरीब लोग आते हैं, उनसे भी फ़ीसें वसूल की जाती हैं। तो अगर बहुत ही कोई पुअर आदमी है तो वो तो अफोर्ड ही नहीं करता कि उन इदारों में वो जा सके। हालांकि उन बच्चों की भी ख्वाहिश होती है, उनके वालिदैन की भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे, इनको भी शऊर आए और ये भी ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकले, पाकिस्तान के लिए कुछ करें, अपने मुल्क के लिए एक रोल अदा करें। अगर हमने नहीं किया, हम नहीं पढ़ सके, हमें मौके नहीं मिले, तो इनको भी मिलने चाहिए। तो क्यों ना हम वो काम करें जो क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के इन तलबा ने किया। उन गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फ़राहम कर रहे हैं, मुफ्त ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना कोई ऐसा ही कदम उठाया जाए। आज ही अगर हम डिसाइड करें और अपने इर्द गिर्द, अपने महल्ले में अगर कोई किसी की हम मदद कर सकें तो ऐसे करें। नॉलेज, इल्म हमेशा बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। अगर आपके पास रिज़्क है तो रिज़्क भी बांटने से बढ़ता है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, हुनर है, तो वो भी बांटने से बढ़ता है। लोग दूसरे को सिखाना गवारा ही नहीं करते। इसलिए नहीं गवारा करते कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। अगर मेडिकल कॉलेजों की, हॉस्पिटलों की हम बात कर लें, तो वहाँ पे जब नए स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, MBBS करके वो सीखने के लिए आते हैं, एक सीखने का मरहला होता है, उसमें वो सीखने के लिए प्रैक्टिकल आते हैं, तो वहाँ पे जो बड़े डॉक्टर हैं उनको सिखाते ही नहीं, उनसे अवॉइड करते हैं कि कहीं ये हमसे बड़े डॉक्टर ना बन जाएं, कहीं हमसे आगे ना निकल जाएं। कुछ ये होनी चाहिए जिस तरह क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के बच्चों की सोच है। अल्लाह पाक इन बच्चों को सलामत रखे और ये अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बेहतर साबित हों। कि इन्होंने जो गरीब के बच्चे को पढ़ाने का, मुफ्त में पढ़ाने का जो बेड़ा उठाया, ये वाकई काबिल सताइश है। ये बच्चे हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।